हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आपको जो जो पढ़ा रहे थे उसमें संख्या पद्धति टॉपिक पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी का सेकंड पार्ट, यानी आपका यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट आपका रहेगा कि अगले क्वेश्चन। उम्मीद है कि जो पिछला सेशन रहा होगा उसमें आप लोगों को समझ में आया। उसमें कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी जो कि हमने नहीं चेक कर पाया था, तो अब इस बार हो सकता है कि लाइटिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। और दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमारा जो है यही मतलब एक प्रकार से इसी से हमारा मतलब उम्मीद बना रहता है, इसी से हमको पढ़ाने का जज्बा मिलता है। तो ये है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको बस करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और हम आपके लिए एक से एक लेक्चर जो है अच्छे से अच्छे लेक्चर लाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, उसी के आगे हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपका है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आज का जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया था जो आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, लेकिन अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से बता रहे हैं कि 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 प्लस इसको माइनस कर दीजिए 727 की पावर 726 है। इस तरीके से ये है। अब इसमें आपको बताना क्या है, तो x का इकाई अंक बताइए क्या है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये मतलब क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको भी कल हमने आपको बताया था कि कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। कि जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो देखिए 4 की अगर पावर एक रखते, सॉरी एक एक रखें और 4 की पावर 2 रखें, तो क्या अंतर आता है। 4 की पावर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 होगा। अब ये रखेंगे 2 तो कितना रहेगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। अभी मान लीजिए क्या करते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तब भी 4 ही आना। अभी ये जब 4 हो गया है तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू, ठीक है, तो 4 चक्कू 16 यानी 6। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि 4 की पावर ऑड है अगर, यानी ये संख्या क्या है, ऑड है, यानी विषम है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 आएगा। अगर इवन ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो अब देखिए, यानी इवन में आपका 4 की 2 कंडीशन होती है, 4 का ऑड और 4 का इवन। तो 4 का ऑड कितना होता है, 4 होता है, इवन होता है 16। तो अब देखिए यहाँ पर 4 जो दिया गया है इसकी पावर लास्ट में कितनी है, तो आपकी पता है आपको कि ऑड है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। बस 4 लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं करना है, बस जितना बताया है उतना करते जाइए, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप इस तरीके से। चलिए देखिए, अब जैसे 3 है, इसका हमको इससे कोई मतलब ही नहीं होता है, इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता, हमको यूनिट से मतलब होता है। अब देखिए 3 है, 3 हमने लिख लिया। अब इसमें 4 की भाग मार दीजिए। अब इसका कोई तरीका नहीं होता, तो आप इसको 4 से भाग मार दीजिए। देखिए 4 अट्ठे 32 हुआ और 4 चक्कू 16, तो इसकी पावर कितना हुआ, 1 हुआ। जो रिमाइंडर बचता है उसी को पावर में लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, हमको 7 से मतलब है। प्लस अब यहाँ पे माइनस है, -7, -7 है। अब इस देखिए, इसमें जो है भाग मार दीजिए। भाग मारेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, तो कितना बचा, 2, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर कितना हम लिख दे, 7 सत्ते 49, 49 होता है, तो 49 की जगह पर हम 9 लिख देते हैं यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने यूनिट डिजिट सबकी लिख दी, ठीक है। अब देखते हैं कि
यहां पर आपने देखना है कि 4 और 3 7 है, यानी आपको क्या करना है, 4 3 7 है और यहां पर कितना है, 9 है। तो अब यहां पर आपकी कंडीशन थोड़ी जो है गड़बड़ होगी। यहां पर गड़बड़ क्या होगी कि आपका जो आंसर आएगा, अब यहां पर 7 में से तो 9 चला नहीं जाएगा, यहां पर 7 में से तो 9 चला नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सीधा सा काम करना होगा कि आपने इकाई अंक लिया था तो दहाई से यानी 10th डिजिट से आप एक उधार ले लेंगे। तो उधार ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। इस तरीके से आपका यूनिट डिजिट, तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन ये आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोगों ने ये चीज समझा? अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो तुरंत हमको कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से इसको कैप्चर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, मतलब जो है, तो वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सा आपको देते हैं, जो आप लोग करेंगे 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35। अब इसी के आगे है माइनस 16 की पावर 4 और प्लस 259। देखिए आपको दिख रहा है ये 259 दिया है, अगर ना दिख रहा हो तो मतलब हम बोले दे रहे हैं 259 है, ठीक है। तो अब ये आपका जो है पूरा हो गया। अब इसमें आप बताएंगे कि यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब इसमें कुछ नहीं है, वही करना है कि जो आपका 0 1 5 6 इनका हमने बता चुके हैं। यूनिट डिजिट कितना होता है, सेम रहता है, सेम, कोई अंतर नहीं आता है। तो आप देखेंगे, हालांकि 5 में ऑड इवन होता है तो वो हम देख लेंगे अभी। तो 1 में कितना यूनिट डिजिट होगा, तो 1 ही रहेगा। 1 का कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 6 का कितना होता है, 6 ही रहता है, यही तो बताया था, 6 का तो 6 ही रहेगा। अच्छा 5 का देखिए ऑड कितना रहता है, देखिए जहां पर समझ में ना आए तो वहां पर चेक कर लीजिएगा। 5 का 1, 5 का 2, देखिए ये 5 एकम 5 रहेगा और ये पचम 25, ठीक है 25 रहेगा। अब देखिए पचम 25 गुणा देखिए 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो 10 आएगा, यानी 0। तो अब देखिए 5 का ऑड इवन होता है, 5 का क्या होता है, ऑड इवन होता है। तो अब देखना 5 का ऑड इवन हम लोग चेक करते हैं कि देखिए 5 का ऑड कितना होता है, 5 रहता है। तो यहां पर क्या है, 5 का कहां गया, ये है 5 का ऑड है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। 5 का ऑड कितना रहता है, 5 रहता है। और इवन कितना हो जाता है, 5 का देख लीजिए, ऑड 5 इवन 0। तो अब देखिए यहां पर ऑड है 35 ऑड है, तो यहां पर कितना होगा, 5 होगा इस तरीके से। अब देखिए ये 6 है, 6 की पावर तो माइनस वही रहना -6, इसमें तो कुछ है नहीं, चलिए छोड़ दीजिए उसको। इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है, तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आप ले लीजिए इसको 9, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट सेम वही है, 9 ले लीजिए। अब इतना हो गया। अब इसमें देखिए कितना क्या है, अब जोड़ लीजिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, 6 हुआ, 9 6 15 हुआ, 15 हुआ। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो कितना हुआ, 12। तो इसमें से कितना बचा, 3। तो ये आपका यूनिट डिजिट हुआ इस तरीके से।
चलिए ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया एक प्रकार से। देखिए आप इसमें हर टाइप से क्वेश्चन आप जो है सीख रहे हैं, तो चलिए ठीक है, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग तरीके का देखते हैं कि कुछ क्या और हो सकता है इसमें। तो चलिए ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं जो आप लोग लगाएंगे और उसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 71 प्लस 6 की, सॉरी गुणा कर दीजिए इसको, गुणे में, और 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन जो है वो हम बता दे रहे हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी। इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब जब इतना सीखा है तो आप लोग कम से कम इंप्लीमेंट भी करें। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, आप लोग कैप्चर कर लीजिए, इसको बताइएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। 24 64 की पावर 17 93 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 131 की पावर 491। इसका बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। देखिए कुछ तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है। देखिए एक का कितना होता है, एक ही रहता है कितनी भी पावर हो। अब उसके बाद देखिए 5 का क्या रहेगा, 5 का ये क्या है, ऑड है, तो ऑड कितना रहता है, 5 ही रहता है। अब उसके बाद 4 का, देखिए 4 का हमने क्या बताया था, 4 की पावर 1 कर लीजिए और 4 की पावर 2 कर लीजिए, तो ये कितना होता है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो आप ध्यान रखिएगा 4 का ऑड कितना है, ऑड है, यहाँ पर 4 का ऑड है, 4 का ऑड कितना रहता है, 4 रहता है। तो अब 4 पंचे 20 हुआ, 20 में कितना है, 0। तो बताएंगे कितना है, आंसर 0 हुआ, इस तरीके से, ठीक है। अब आंसर इसमें कितना हुआ, इकाई का अंक कितना है, 0 है। सभी को समझ में आ रहा, उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक क्या होगा, तो बताइएगा। इसमें इसमें आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 रहती है। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो कितना हुआ, 3। इकाई का अंक कितना हुआ, 3 हुआ। बहुत सरल, इससे सरल कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरे पैटर्न पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पैटर्न पर आ जाते हैं, जैसे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे पैटर्न पर आते हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 कितना तक है, 100 तक, प्लस 100 की पावर 2 तक। अब ये है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, कि अब इसमें अंतिम अंक ज्ञात करना है, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। कुछ भी कहें कि एक ही चीज बतानी है, इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे यूनिट डिजिट इसमें कैसे निकालेंगे। आप दिमाग लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको हैं। चलिए देखिए इसमें कैसे यूनिट डिजिट बताया जाता है। तो इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका होता है n प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद 2n प्लस 1 की बाई 6। अब ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे इसमें।
अब ये लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए n क्या होता है कि जितनी संख्या तक रिपीट हुआ है वो n होता है, जितनी संख्या तक रिपीट हुआ है वो क्या है, n है। तो अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 ऐसे डैश 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 100 तक है। तो n कितना है, n आपका हो गया 100। चलिए ठीक है 100। अब ये कितना है, गुणे 101 गुणे, अब देखिए 200, 100 गुणे 2 तो कितना हुआ 201, अब बाई 6 ये हुआ। अब इसमें देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए और उसके बाद जो है देखिए इसमें क्या हो सकता है कि देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप काट पीट लीजिए, फिर उसके बाद जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 2 से काटिए इसको, 2 तिया, अब ये कितना हो जाएगा 50। अब अच्छा एक चीज देखिए कि अगर हम जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आना है, हमको कोई क्वेश्चन नहीं हल करना है पूरा, हमको इसका आंसर पॉइंट में सामान्य क्वेश्चन आता है वो हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, यहां पर देखा कि ये जीरो है, अब जीरो की किसी के साथ भी गुणा होगी, जीरो की किसी के साथ भी गुणा होगी तो वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इस तरीके से इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ हल नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले जल्दी से बताइएगा इसको कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, और रही बात जो है आपकी इसकी, तो आप इसको भी 3 बचा हुआ है, 2 से इसको काट लिया, 3 से इसको काट लीजिए, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, आप गुणा करा लीजिए। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं जो आप लोग लगाएंगे स्वयं, एक क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं आपको, इसी टाइप से आप लोग लगाएंगे। चलिए देखिए, या एक क्वेश्चन हम लगवा देते हैं, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस 33 की पावर 2, ऐसे करके। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 33 की पावर, अब इसमें n कितना है, n बराबर 33 है। अब फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो अब देखिए n कितना है 33 है, गुणे ये कितना हुआ 34 हुआ, एक जोड़ दीजिए, ये कितना हुआ 33 दूना 66, 66 और प्लस 1 67, हाँ 67 और बाई 6। अब 3 से तो बिल्कुल कट ही जाएगा, तो देखिए 11 हो गया, ये 2 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि 2 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम और 2 सत्ते 14, तो 17 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें कि एक तो 67 है, 17 है, 11 है, तो इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो आप लोग अलग अलग निकाल लीजिए, चाहे अलग अलग करके, जैसे 11 हो गया, 17 हो गया, 67 हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, यूनिट यूनिट ले लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 9, 7 सत्ते 49, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका एक ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, 7 सत्ते 49, बस 49 आएगा, 49 में 9 ले लीजिए आप, यूनिट डिजिट हो गया, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, इसको इसकी जगह पर आप कर दीजिए 30। अब बताइएगा, अब इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इतना कर दीजिए, अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, इसी तरीके से यूनिट डिजिट निकाला जाता है। चलिए अब हम थोड़ा कुछ और सीख लेते हैं, जैसे एक पहले और क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिल गया है।
1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5। ठीक है, ऐसे करके डैश 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 करके हमको कितना करना है, 10 की पावर 10 करना है। ठीक है, ये करना है क्वेश्चन इस तरीके से। अब देखिए, चाहे इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 10। ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको लिखना नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने आपको क्वेश्चन लिखा है। अब आपको इसमें बताना क्या होगा, इकाई का अंक बताना होगा। इकाई का अंक कैसे बताया जाएगा, तो हमको कुछ चीजें तो पहले से ही पता है। क्या क्या पता है, एक का एक होता है। अच्छा, 4 का क्या होता है, हमने बताया था, एक 4 का ऑड बताया था, 4 रहता है। इवन कितना होता है, 6 होता है, तो ये इवन है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, 5 का हमने बता रखा है, 5 का कितना होता है इसका भी ऑड इवन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा 5 का जो है, देखिए, ठीक है, तो 5 का इवन है, यहां पर ऑड है, तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6, ये 5 हो गया। फिर उसके बाद 6 का 6 रहता है, और 7 का अभी चेक कर लेंगे हम लोग, ये छोड़ दीजिए, अभी जिनका पता है उनका देख लीजिए। तो अभी देखिए 9 का आपको करना क्या है कि अगर आपको पता करना है तो 9 की पावर 9 क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब बचा क्या क्या है, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद आपका ये हो गया, ये हो गया। बचा कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, इतना बचा हुआ है। अच्छा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। चलिए, ये भी आपको पता हो गया। अब उसके बाद कौन बचा, कौन है, इनको भी हटा दीजिए, ये भी खत्म, ये भी हो गया। अब उसके बाद बचा है 3 की पावर 3, तो कितना होता है, 27। 27 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी आपको पता हो गया, इनको भी हटा दीजिए सर्किल से। अब देखिए, और देखिए, फिर उसके बाद बचा अब आपका है केवल ये दो बचे, 7 और 8। तो देखिए 7 की पावर 7 है आपका, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा पावर है 4 से, तो फिर आप भाग मार दीजिए उसमें। यही है कि 7 में देखिए भाग मारेंगे, 4 एकम 4, तो 3 बचा, तो 7 सत्ते, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49 के 9, फिर 7 सत्ते 49। ठीक है, वही आपका 9 आ जाएगा, तो 9 ने 81, तो 1 आ जाएगा इस तरीके से इसका। अब देख लीजिए, चाहे चेक कर लीजिए, 7 सत्ते 49, सॉरी इसमें गड़बड़ हुआ है, कितना होता है 7 सत्ते 49 और 7 नेम 63 के 3, तो लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा यूनिट डिजिट, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा 7 वाले का, तो 7 वाले का आ गया 3। 8 बचा है, 8 का कितना होगा, इसमें देखिए पूरी पूरी जो ये पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, जैसे 4 दूनी 8, इसमें 4 से भाग मारेंगे तो पूरा चला जाएगा। पूरा चले जाने का मतलब है कि उसकी पावर 4 हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना है। जब पूरी पूरी कट जाए संख्या, मतलब जब उसकी पावर पूरी पूरी कट जाए, तो संख्या को 4 की पावर में लिख देना, तो 4 की पावर में लिख दिया। तो अब आपका क्या है, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इस तरीके से हुआ। अब आपका जो है ये गुणा करानी होगी, तो आप क्या करेंगे, 8 अट्ठे 64, 64 का 4 लिख लीजिए। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 64 का 4 लिख लीजिए। 4 चक्कू 16, 16 का 6 लिख लीजिए। बस इसका कितना यूनिट डिजिट है, 6 यूनिट डिजिट है, इस तरीके से। अब जोड़ लीजिए, उसके बाद जो है आपका पता चल जाएगा। ये 5 5 5 10, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 6 29, 29, ठीक है 29 और आपका 9, ठीक है 38, 41 6 47, यूनिट डिजिट 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यूनिट डिजिट निकाल लिया इसका। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट इसका भी निकाल लिया जाता है। चलिए, अब ये तो हो गया सामान्य क्वेश्चन, थोड़ा मतलब इसमें बस लेंदी थोड़ा था, बाकी इसमें कुछ है नहीं वैसे। तो अब तो चलिए ये हो गया, लेकिन अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें क्या होगा,
चलिए ठीक है, ये तो हो गया। मतलब अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न भी अगला होगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग कैप्चर कर लिया करिए। चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इतने की पावर इतनी है, तो अब क्या करेंगे? इतनी बड़ी पावर कैसे हल करेंगे बताइए जल्दी से, कैसे हल करेंगे इसको? इसको भी हल करने का तरीका बताइए हमको जल्दी से। देखिए अब हम आपको बताते हैं, इससे हमको कोई मतलब है? नेवर, कभी नहीं मतलब इसको है। इससे मतलब है, 9 से मतलब है। अब इधर देखिए, ये 9 से मतलब है, इससे मतलब कोई है नहीं है। इसमें दो लास्ट के डिजिट ले लीजिए, उनसे मतलब होता है। लास्ट का एक डिजिट नहीं लेना है, दो डिजिट लेने हैं, दो डिजिट से हमको मतलब रहता है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें भाग मार दीजिए 4 का, 4 का भाग मारेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, एक बचेगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचा, तो एक बचा रिमाइंडर। तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या है? 9 यूनिट डिजिट आपका आ गया। इस तरीके से आपका जो है यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है, तो चलिए ये आपने सीखा। अब हम थोड़ा फैक्टोरियल वाला बताते हैं आपको, यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल वाला यूनिट डिजिट देखते हैं हम लोग। चलिए सभी लोग कैप्चर कर लीजिए, इसको कैप्चर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल वाला। या एक और देख लेते हैं पहले क्वेश्चन अभी। 32 की पावर 32 की पावर 32। अब बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बताइएगा जल्दी से, इसमें आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताइए, इसमें आपको टाइम दे रहे हैं। 32 की पावर 32 की पावर 32, जल्दी से बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं इसमें कैसे क्या होगा। अब आप 32 की पावर 32 है, फिर उसके बाद गुणा तो ना करेंगे आप इसमें जो है। तो अब आपको बताते हैं कि ये कैसे लिखा है। आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, या ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2। इनका मतलब क्या क्या है, पहले ये अगर समझ में आ गया देन आप क्लियर हैं एकदम कॉन्सेप्ट से। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। तो यहां पर कितना आ गया? या आप ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, यहां पर 2 लिख दीजिए, यहां पर 3 लिख लीजिए, बात एक ही है वो। अभी देखिए एक बार समझिए कि जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो ये 2 कितनी बार लिखा है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 बार लिखा है। ये 3 बार लिखा हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर कितना हुआ? 8 हुआ। इसका मतलब यही है, 2 की पावर 8। अभी यहां पर देखेंगे तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ? 2 की पावर 6। तो अभी बहुत से लोग तो यही समझ रहे होंगे कि ये और ये सेम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। ब्रैकेट से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो वो आपको अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा, आपको अंतर जो दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें उसी चीज का, यानी यही वाला पैटर्न अपनाएंगे। ये जो 32 है, 32 की पावर 32, और कितने टाइम तक है? डैश 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 32 टाइम तक है, ठीक है, 32 बार है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे 32 को उठा लेते हैं, 4 का भाग मार देते हैं। अब दो, अब यहाँ की यूनिट डिजिट 2 है, इसको 32 से भाग मारते हैं। देखो 8 चक्कू 32, तो 2 की पूरा पूरा कट गया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? पूरा पूरा कटने की स्थिति में हमने आपको बताया है कि उसकी पावर 4 हो जाती है। कोई भी संख्या है अगर पूरी पूरी कट गई तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसकी पावर 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो 4 रख दिया हमने। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8,
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो बताइए, वेरी सिंपल, आपने बता दिया एकदम अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और आप प्रैक्टिस के लिए लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए 32 की पावर 33। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कुछ। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 32 की पावर 33 की पावर 34। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये दोनों प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, इनको आप लोग स्वयं लगाएंगे। ठीक है, जब नहीं लगेगा तो कमेंट करेंगे, हम बताएंगे आपको। चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका फैक्टोरियल वाला होगा। फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। कल आपका ये टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा, डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक जो है आपका। तो ये टॉपिक, सॉरी डिविजिबिलिटी बता रहे हैं, यूनिट डिजिट वाला टॉपिक ये आपका फिनिश हो जाएगा। और हम लोग कल ही हो सकता है स्टार्ट कर दें या नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट कर दें, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।